विशेष राज्य का दर्जा मिल भी गया तो शिक्षा और रोजगार की ये चरमराती हुई व्यवस्था क्या सुधर जाएगी? दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब ये सुनने को मिलता है कि एक पीएचडी किया हुआ स्टूडेंट सफाई कर्मचारी के नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा है और क्लैरिटी की तो इतनी भयंकर कमी है कि बैंक की परीक्षा में बैठने वाला युवा यूपीएससी का भी पर्चा दाखिल कर दे रहा है। और सरकारी व्यवस्था से चलने वाली स्कूलों का तो ये हाल है कि साहब यहाँ के टीचर खुद पात्रता परीक्षा दे रहे हैं कि मैं टीचर बनने योग्य था। और ऐसी व्यवस्थाओं में उस राज्य का मुखिया केंद्र सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसके राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। अब आइए समझते हैं कि आखिर में ये विशेष राज्य है क्या। विशेष राज्य के दर्जा का मतलब सिर्फ इतना है कि वो राज्य अभावग्रस्त है, अपने मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये विशेष जो वर्ड है सिर्फ और सिर्फ सम्मान देने के लिए बनाया गया है। आखिर में इसका जो मतलब है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। जी, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के उन राज्यों की जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा कर्मठ हैं, जैसे कि बिहार, जिसके बारे में कहा जाता है एक बिहारी 100 पे भारी। इसका मतलब क्या है समझिए, पूरे विश्व में कहीं भी विषम परिस्थितियों में कोई गगनचुंबी इमारत बनानी हो या कितनी भी कड़ाके की गर्मी में काम करना हो, वहाँ लोग जाने से डरें, लेकिन आप ध्यान से देखिए वहाँ पे एक बिहारी आपको खड़ा मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट की, जहाँ के सिपाही अपने ईमानदारी के लिए, अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं। और कहा यह भी जाता है कि इफ़ ए मैन इज सेइंग आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, आइदर ही इज़ लाइंग और ही इज़ गोरखा। यानी अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं मरने से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। जिन राज्यों में ऐसी मैन पावर है, जहाँ के लोग इतने कर्मठ हैं और वहाँ का मुखिया अगर अभाव की बात करे तो थोड़ी तो तकलीफ होती है, लेकिन इसके कुछ लॉजिकल कारण भी हैं। और लॉजिकल कारण ये है, यहाँ उद्योग की कमी है, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स बाहर से बहुत कम आते हैं और इन राज्यों को कई बार प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है, प्राकृतिक आपदाओं को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। ऐसे में मन में एक सवाल आता है कि अगर आखिरकार विशेष राज्य का दर्जा मिल भी गया तो क्या यहाँ की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक उद्योग, प्राकृतिक आपदा, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, लेकिन उन समस्याओं का क्या जिन समस्याओं पे वहाँ के लोगों का जीवन, वहाँ के लोगों का भविष्य डिपेंड करता है। और वो समस्याएं हैं शिक्षा और रोजगार। आइए समझते हैं इन राज्यों में शिक्षा और रोजगार की स्थिति को। आप फर्ज कीजिए इन राज्यों का एक बच्चा है जो पढ़ाई की स्थिति में आता है और वो सरकारी स्कूल में जाना शुरू करता है। यहाँ पे उसके भाग्य पे निर्भर करता है कि उसे अच्छे शिक्षक मिलेंगे या वो शिक्षक मिल जाएगा जिसे शायद एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं मालूम हो। इसके बाद इसी व्यवस्था से गुजरते हुए वो बच्चा बीए करता है, बीएससी करता है या फिर एमए एमएससी करता है और सरकारी नौकरी के लिए पर्चे भरना शुरू कर देता है। हो सकता है उसकी काबिलियत, मेहनत और भाग्य के बदौलत उसे नौकरी मिल भी जाए, लेकिन नौकरी की क्या स्थिति है ये तो आप भी जानते हैं। 3 लाख पर्चे भरे गए, 10,000 को नौकरी मिली, बाकी के 2,90,000 बच्चों का क्या कसूर? ये भी तो इसी शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के आए थे। क्या इनका हक नहीं है कि अपने परिवार को गरीबी की दलदल से बाहर निकाल के लेके आए? लेकिन मान लेते हैं कि इस 2,90,000 बच्चों में 90,000 बच्चे कमजोर थे, नालायक थे, फिर भी तो 2 लाख बच्चे बचे जिन्हें रोजगार नहीं मिला और वो पात्रता रखते थे। अब ये बच्चे क्या करेंगे? ये बच्चे रुख करेंगे प्राइवेट नौकरी की तरफ, क्योंकि इन्हें भी तो घर चलाना है। और जानते हैं इनका सामना होगा एक नई दुनिया से जब ये प्राइवेट नौकरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ इनसे कोई नहीं पूछेगा कि औरंगजेब का बाप कौन है, अनुवंशिकता के सिद्धांत को आप साबित कीजिए, ये रीजनिंग बना के दीजिए। वहाँ इनसे पूछा जाएगा आपको सेल्स आता है या नहीं, आपको कस्टमर डीलिंग आती है या नहीं, आपको प्रेजेंटेशन बनाना आता है या नहीं, या फिर आपको कस्टमर को हैंडल करना आता है या नहीं। और इन चीज़ों में
चूंकि इन्होंने शिक्षा नहीं ली है, अगेन ये अपने आप को जीरो समझना शुरू करते हैं और इनके हाथों में निराशा आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, गहन चिंतन का विषय है कि यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल भी गया तो शिक्षा और रोजगार की ये चरमराती हुई व्यवस्था क्या सुधर जाएगी? और इस व्यवस्था से 20 साल पढ़ने के बाद जो युवा निकला है सरकारी नौकरी पाने के लिए और उसे अगर वो नौकरी नहीं मिलती है, प्राइवेट नौकरी में जब वो जाता है तो यहाँ से पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने आप को ठीक वैसा ही समझता है कि 20 साल पढ़ने के बाद आज भी मुझे ABCD नहीं आ रही है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी का जो डिमांड है शायद उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज उसके पास नहीं है। यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल भी गया तो भी समाज की इस मूलभूत समस्या शिक्षा और बेरोजगारी का समाधान होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं इस व्यवस्था से पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सरकारी नौकरी भी की है और एक बड़ी MNC के साथ एसोसिएट जनरल मैनेजर की नौकरी भी की है, और आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक सफल चेहरा हूँ और सफलता की पराकाष्ठा पे बैठा हूँ। आज मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप अगर BA, BSc, MA, MSc ऐसी डिग्रियाँ ले रहे हैं तो करियर के शुरुआती पड़ाव में एक बार आपको नेटवर्क मार्केटिंग को करना चाहिए, समझना चाहिए, और यहाँ आप वो चीज़ें सीख पाएंगे जो शायद आपके 20 साल के पढ़ाई के करियर में नहीं सिखाई जा रही है। तो करियर के शुरुआती दौर में आपको एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप वो चीज़ें सीखेंगे जो शायद आप अपनी शिक्षा के 20 साल के दौरान नहीं सीख पाए हैं। और अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो यहाँ से सीखे हुए गुण आपको प्राइवेट नौकरी में सरवाइव करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जानते हैं यहाँ से आप क्या क्या सीख सकते हैं? यहाँ से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से कस्टमर को डील करना है, किस तरीके से लीड निकालना है, किस तरीके से बिजनेस प्रेजेंटेशन को शो करना है, किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल को रखना है, किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म आपको अपनाने हैं। और यदि आप इन सारे गुणों को सीख के अगर नेटवर्क मार्केटिंग में ही अप्लाई कर गए तो मैं ये दावा देता हूँ कि 3 से 4 साल के अंदर आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आने वाले समय में कभी भी आपको नौकरी के कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक मुख्य केंद्र बिंदु बन के आप उभरेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, आप अपने और समाज के विकास के लिए एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके करियर निर्माण में और समाज में बड़े बदलाव लाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। धन्यवाद।